पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो बच्चों ने खेल खेला, तो इसका भविष्यकाल में बताना है। तो बच्चे खेल खेलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो राजपूत का होगा राजपूतानी, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है तपस्वी, तो तपस्वी का होगा तपस्विनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो क्रिया से, ऑप्शन नंबर ए। जायसी के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये उपन्यास नहीं है, ये है एक नाटक, भारत दुर्दशा नाटक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताना है। तलवार का होगा तलवारें, ऑप्शन नंबर ए। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये दोनों हैं स्वर के प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई उ री। दीर्घ स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो ये सभी हैं सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर ए। चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, युगांत, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। चिदम्बरा के लिए उन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो खूंटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन नंबर ए। खूंटियों पर टंगे लोग हिंदी के विख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो वो है सा, ऑप्शन नंबर सी, तालव्य सा। दिए गए विकल्पों में से सा ऊष्म व्यंजन है। वर्णमाला में सा और हा ऊष्म व्यंजन है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। अगला प्रश्न है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण की है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पक्ष का पाक्षिक। पक्ष पाक्षिक संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द का सम्यक युग्म है। शेष विकल्प या तो परस्पर समानार्थी है या विपरीतार्थक है। प्रेम का प्यार समानार्थी हो जाएगा, सुख का दुख विपरीतार्थक हो जाएगा, स्वर्ण का सोना ये तो समानार्थक है। इसको तत्सम तद्भव भी बोल सकते हैं। अब है कि निर्देश दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो बाली, ऑप्शन नंबर बी। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो इसका जवाब है पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने, ऑप्शन नंबर बी। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण से, ऑप्शन नंबर सी। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्य के संघ द्वारा 1565 में किए गए संयुक्त आक्रमण से हुआ। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो जन शून्य, ऑप्शन नंबर ए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए।
तो विलक्षण नेत्रों वाला, ऑप्शन नंबर ए। निम्न प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प का चयन करना है जो कि अलंकार के रूप से सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें होगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर होता है यमक अलंकार। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा में होगा यमक अलंकार। घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, जिसमें से पहली बार घटा का अर्थ है बादल और दूसरी बार में इसका अर्थ है कम होना। निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो, तो वो है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई के लिए आएगा यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो कि अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो मुझे गांव जाना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, तो वो है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी। निम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। लोहा मानना, तो प्रभाव करना, ऑप्शन नंबर बी। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, माना जाता है, तो वो है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। निम्न प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न है कि आप इस पुस्तक को पढ़े हैं, तो कर्मवाच्य के अनुसार इसे परिवर्तित करना है। तो इसका जवाब होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही समास वाला विकल्प चुनना है। तो चंद्रशेखर के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र है शिखर पर जिसकी, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। निम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो इसका जवाब है हतोत्साहित, ऑप्शन नंबर सी। जो उत्साह से भरा हो वो होगा उत्साही। जो उद्यम करता हो तो वो होगा उद्यमी। जिसे जानने की इच्छा हो तो वो होगा जिज्ञासु। पत्ता का समानार्थी है पर्ण, पल्लव और पात। पुत्र का समानार्थी है बेटा, तनय और औरस। घर के समानार्थी हैं गेह, निकेतन और सदन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए सही शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द बताना है। तो नाश का क्या अर्थ होगा, तबाही, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, तो उपसर्ग लगते हैं आरंभ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जलज, तो जलज की अनिकार्थी शब्द कौन सा होगा। एक शब्द के लिए दिए गए अनिकार्थी शब्द का अर्थ बताना है। तो जलज, ऑप्शन नंबर बी, मछली। तो जलज के अनिकार्थी शब्दों में एक मछली भी है। जलज के जो अन्य अनिकार्थी शब्द हैं वो है कमल, मछली, मोती, सेवार, शंख और चंद्रमा। निम्न प्रश्न के 4 विकल्प में से दिए गए एक शब्द के दिए गए सही तद्भव रूप को पहचानना है। तो कपोत, तो कपोत का होगा कबूतर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कपोत हो गया तत्सम और कबूतर हो गया तद्भव। एक तरफ है तद्भव और दूसरी तरफ तत्सम। तो कपोत का तो हो गया था कबूतर, और कपोल का है गाल। कर्म का है काम और कार्य का है काज। इस तरफ के तत्सम है और इस तरफ के हैं ये तद्भव। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
तो वो है बखूबी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चिकनाहट, खटास और चांदनी, ये तीनों प्रत्यय से बने हैं। बखूबी में बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि चिकनाहट में आहट, खटास में आस और चांदनी में नी, इन तीनों में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्न के चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। प्रश्न है बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक। अगला प्रश्न है कि जिस जिसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो कि शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो पतन के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो होगा गणना, ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना है, उल्लास। तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लास, ऑप्शन नंबर ए। इसमें होगी व्यंजन संधि। निम्नलिखित प्रश्न में से शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, संयोग। तो संयोग का होगा वियोग, ऑप्शन नंबर ए। मिलन का होगा विरह। दुरुपयोग का सदुपयोग। अवशेष का होगा नवनिर्मित या पूर्ण।